सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सर्वज्ञं सर्वभागीशं वीरं मारमदापहम् प्रणमामि महामोह शान्तये मुक्तिताप्तये नमो सिद्धाणं नमो आयरीयणं नमो वेद्यायणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सनातन जैन धर्म की जय। परम पूज्य 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 प्रणत सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। अभ्यात्मा हर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, हर जीव मेहनत करता है, क्योंकि उसे पता है जीवन जीने के लिए मेहनत पुरुषार्थ करना आवश्यक। चाहे वह बालक हो, चाहे वह वृद्ध क्यों ना, पर वह बालक और वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष, कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, अपने अपने उस क्षेत्र में सफल होने के लिए, जीतने के लिए हर समय पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। जब कोई खेल में जीतने के लिए, कोई कार्य में, किसी में भी सफल होने के लिए जब पुरुषार्थ और क्रियाओं को करने की आवश्यकता है, तो जीवन में भी जीतने के लिए, जन्म मरण को भी जीतने के लिए हमें पुरुषार्थ और मेहनत करने की आवश्यकता। ये बहुत सारे जीवों का भ्रम है कि जो भी कार्य होगा पुण्य से हो जाएगा, कार्य होगा तो काल लब्धि आएगी। ये व्यर्थ की बातें करने से सुमन पंडित जी कभी जीवन सफल नहीं होगा। अगर प्रत्येक कार्य मात्र काल लब्धि से, पुण्य से और भाग्य से ही सफल हो रहा था, तो फिर पुरुषार्थ की, क्रियाओं की आवश्यकता क्या थी? एक गहरे सिद्धांत को जैन दर्शन के समझने की आवश्यकता है। कार्य में काल लब्धि की, पुण्य की, होनहार भाग्य, इन सबकी आवश्यकता है, पर साथ साथ
क्रिया रूपी पुरुषार्थ भी आवश्यक। जब तक मन वचन काय की क्रिया रूपी पुरुषार्थ जीव नहीं करेगा, तब तक जीवन में वह किसी भी कार्य में सफल हो नहीं सकता। एक छोटा सा खेल खेलने वाला भी व्यक्ति जीतने के लिए कितनी मेहनत करता है। एक बालक भी परीक्षा में पास होने के लिए कितना कितना पुरुषार्थ करता है, तब जाके उस परीक्षा में वह सफल हो पाता। फिर अगर हमें जीवन में भगवान बनना है और अपने जीवन को सफल बनाना है, तो हमें भी अथक मेहनत और बहुत सारे कार्य करने की आवश्यकता। ये बहुत सारे जीवों का जो भ्रम है कि कार्य तो अपने आप हो जाएगा, पर बंगेला कार्य अपने आप नहीं होता। कार्य हमें क्रियाओं के साथ, मन वचन काय के साथ करना होता है। और जब तक हम बुद्धि पूर्वक उन क्रियाओं को और कार्यों को नहीं करेंगे, तब तक कार्य की सिद्धि और जीवन की सिद्धि भी संभव नहीं। अंतर इतना है, कुछ क्रिया और कुछ कार्य करते करते हम आज तक संसार में घूमते रहे। अब कुछ ऐसी क्रिया और ऐसे कार्यों को समझना है जिनके करने से हम संसार से पार होने वाले। माँ सुबह से लेकर शाम तक क्रियाएं, कार्य, पुरुषार्थ, मेहनत सब की, पर वे मेरी प्रत्येक मेहनत मात्र संसार में बांधने वाली थी, संसार से छूटने वाली नहीं। क्योंकि ये पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, ये जीव का अनादि से चलता आया हुआ काम है। पर उस पुरुषार्थ को, उन क्रियाओं को हम किस प्रकार से सम्यक मार्ग पर ले जाए, उसको समझने की बहुत आवश्यकता है। और उसी विषय को यहाँ शिवकोटि स्वामी हमें समझाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज तक ऐसे बहुत सारे कार्य हमने कर लिए, जिनको करते करते हमारा संसार दीर्घ होता गया। और कुछ अब ऐसे कार्य समझो और सीखो जिसके द्वारा तुम्हारा संसार का भी अंत हो जाए। अनंत 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 भवों से, जो अनंत मन से, वचन से, काय से जो अनंत क्रिया करते आए हैं, उन क्रियाओं से आज तक संसार का अंत नहीं हो पाया। अब कुछ ऐसी क्रिया और कुछ ऐसे कार्य जीवन में हम मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ही चुके हैं, तो कम से कम ऐसा कार्य, ऐसी क्रिया कर लो कि पुनः जीवन में कुछ करना ना पड़े। आज तक क्या दाऊ आपने दवाई खाई? बाकी आप लोगों ने दवाई नहीं खाई आज तक? इतनों ने नहीं खाई? कोई विरला ही एकाध होगा जिसने आज तक दवाई नहीं खाई। चाहे सरदर्द की हो, पेट दर्द या किसी ना किसी की प्रकार की व्यक्ति दवाई खाता है। किस लिए खाई? सुमन शास्त्री, दवाई खाई? कभी ना कभी, भले एलोपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक, कभी तो खाई। क्यों खाई? चलो दवाई नहीं खाई होगी, माँ रोटी तो खाई होगी। कि रोटी भी नहीं खाते आप लोग? रोटी खाते हैं। फिर रोटी तो आप जैसी इच्छा करते हो, रोटी खानी है, रोटी आसमान से आ जाती होगी थाली में? कैसे आती है? रोटी भी बनानी पड़ती है। रोटी बनानी पड़ती है, रोटी बनानी पड़ती है, और फिर रोटी बन गई, पेट भर गया। क्यों? अब रोटी से पेट भरता है ना। पेट किससे भरता है? रोटी से भरता है। तो रोटी थाली में रख लेना और देख के उठ के चले जाना, पेट भरेगा। क्यों? रोटी से पेट भरता है कि नहीं? रोटी से पेट भरता है ना, फिर थाली में रखी रोटी से पेट भरना चाहिए। थाली में रखी हुई रोटी से पेट नहीं भरता। जब थाली में रखी हुई रोटी जब पेट में जाती है, तब पेट भरता है। उस रोटी को और बनाने के बाद भी, खाना खाने के बाद पचाना, ये सब कुछ किसे करना पड़ा? इन्होंने खाई रोटी,
आपका पेट भर गया? हाँ, घर में सबको भोजन करा देना और आप बिना रोटी के रह लेना, दूसरे दिन रोटी बनाने के लिए खड़े हो पाएंगे? एक दिन और भी हो जाओ, तीसरे दिन नहीं हो सकते। जब रोटी बनाने के लिए, पेट भरने के लिए भी हमें क्रियाओं को करना पड़ता है, तो फिर बंगेला जी भगवान बनने के लिए क्रियाओं का निषेध क्यों करते हो? ये ऐसी क्रियाएं हमारे आचार्य भगवंतों ने बनाई है, बताई है कि तुम्हें पुनः उस दवाई को, रोटी को खाना ना पड़े। किस लिए खाई दवाई सुमन शास्त्री? दुकान में बहुत सारी पड़ी थी, उसका दुकान नहीं चल रहा था इसलिए खरीद के लाए? क्यों नीलेश भाई, दवाई नहीं खाई इसलिए खाई? दुकान में बहुत सारी पड़ी थी इसलिए कि पैसे बहुत सारे हो गए थे खरीदने के लिए? दवाई खाने के पीछे का एक ही उद्देश्य था, दवाई खा के मैं स्वस्थ हो जाऊं, ठीक हो जाऊं। और दवाई खाने से ठीक होने का ही अभिप्राय ये था कि पुनः मुझे दवाई ना खानी पड़े। दवाई खाने से स्वस्थ हो जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे तो पुनः दवाई खानी पड़ेगी क्या? नहीं खानी पड़ेगी। एकमात्र दवाई खाने के पीछे, रोटी खाने के पीछे का यही उद्देश्य था कि पुनः हमें रोटी दवाई ना खानी पड़े। ठीक है, पुनः खाई भिन्न विषय, पर उद्देश्य तो उसके पीछे यही था कि मुझे पुनः दवाई ना खानी पड़े। और यही लक्ष्य लेकर हर व्यक्ति दवाई खाता है कि मुझे दवाई ना खानी पड़े, भले ही पुनः पुनः उसे दूसरी बीमारी हुई, पुनः दवाई खाई, पुनः दवाई खाई। पर जब भी दवाई खाता है ये सोच के खाता है क्या मैं दूसरी बार पुनः दवाई खाऊं इसलिए दवाई खा रहा हूं? उद्देश्य तो यही होता है मनोज पंडित जी कि मैं पुनः दवाई ना खाऊं। जैसे दवाई ना खाना पड़े इसलिए दवाई खाई जाती है, ऐसे ही कुछ क्रियाएं और ऐसे ही कुछ कार्य होते हैं जो पुनः मुझे संसार में कुछ ना करना पड़े इसलिए कुछ करना पड़ेगा। हाथ पर हाथ रखे रहने से कोई कभी भी सीधा भगवान नहीं बन सकता। पहले हाथ पर हाथ रख के ध्यान करने के लिए निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करनी होगी। उस 28 मूल गुणों को और 28 कृति कर्मों को साधुओं को भी करना पड़ेगा। मात्र ये जो मिथ्या भ्रांति और मिथ्या बातें फैलाई जाती है, मुनिराज तो 24 घंटे शुद्धोपयोग में, भले ही शुद्धोपयोग में हो बंगेला जी, 28 कृति कर्म उनके नहीं है, 28 मूल गुणों का परिपालन नहीं है, तो उनका शुद्धोपयोग भी घटित नहीं है। एक नहीं, साधुओं के लिए भी 28 कृति कर्म बताए हैं। सुबह 3:30-4 बजे उठने के बाद रात में सोने तक उन 28 कर्मों को, क्रियाओं को करना होगा, तब वह छठा गुण स्थान बनता है। और छठा है तभी सातवां है, सातवां है तभी छठा है। एक क्रिया नहीं बताई, फिर भगवान बनने के लिए दीक्षा लेना, साधु बनना, कृति कर्मों को करना, तो फिर हमें निर्ग्रंथ गुरु बनने के लिए, साधु बनने के लिए भी श्रावक अवस्था में कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये बार बार दीक्षा लूं, बार बार मुझे संसार में आना पड़े इसलिए दीक्षा, इसलिए ये कार्यों को, क्रियाओं को नहीं कहा। मुझे अब भगवान बन के कुछ भी ना करना पड़े इसलिए संसार में कुछ अच्छा करना पड़े। करते तो आए, कोई समय मुकेश भाई ऐसा नहीं गया जब हम कुछ नहीं करते। भले ही शरीर से नहीं करे, दिमाग से, मन से, वचनों से कुछ ना कुछ चलता है, पर कुछ ना कुछ जो चल रहा था वो पाप का साधन था। अब ऐसा कुछ अच्छा करो जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति और पुनः पुण्य को भी नष्ट करके हम भगवान बन पाए। इसलिए उन शुभ क्रियाओं को किए बिना हम अशुभ से बच नहीं सकते और शुभ को छोड़े बिना शुद्ध में भी पहुंच नहीं सकते। लक्ष्य तो हमें भगवान बनने का ही बनाना पड़ेगा, शुद्ध का बनाने पड़ेगा, पर क्रियाओं में शुभ क्रियाओं को भी दोहराते रहना पड़ेगा।
ये कितना कितना व्यक्ति आगम के साथ छल करता है। सुमन पंडित जी जैसे लोग, जैसे कह रहा हूं, ऐसे भी विद्वान हो गए हैं। वे कहते क्या पूजा पाठ कर रहे हो, क्या क्रिया कांडों में उलझे हो, अपने आत्मा का ध्यान करो, स्वाध्याय करो, उसी में सब सार है। भाई कितना कितना बड़ा तू अवर्णमात कर रहा है जैन आगम का। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, क्रिया के अभाव में श्रावक नहीं है, क्रिया के अभाव में साधु नहीं है। भगवान भी बनने के बाद कुछ क्रियाओं को करना पड़ता है। भगवान को क्या जरूरत थी प्रवचन करने की? क्या भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी तो कोई चौका नहीं लगाएगा? उन्हें तो आहार की भी जरूरत नहीं थी, फिर भी गए आहार करने के लिए। जब तीर्थंकर भगवान को, निर्ग्रंथों को क्रिया करने की आवश्यकता है, तो श्रावकों को भी आगे भविष्य में कुछ ना करना पड़े, इसलिए आज कुछ करना पड़ेगा। एक पैसे कमाने वाला, भोजन बनाने वाली माँ, पैसे कमाने वाला एक व्यक्ति भी सोचता है आज समय है मैं अच्छे पैसे कमा लूं, आज समय है मैं अच्छी भोजन की तैयारी कर लूं। जब एक सामान्य व्यक्ति भोजन बनाने से और उस व्यापार करते समय सोचता है कि मैं कल के लिए आज कुछ कर लूं, तो फिर एक श्रावक आज के लिए और कल के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। क्योंकि जो मात्र तथा कथित चंद लोगों की बातों में आकर शिखर पंडित जी जो बिगड़ रहे हैं आज के कुछ लोग, उसको उनको आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता। परम लक्ष्य, परम उत्कृष्ट कार्य उस शुद्ध को ही प्राप्त करना है। भले ही कुंद कुंद स्वामी ने बंगला जी ये कहा है कि पुण्य पाप दोनों हेय है, छोड़ने योग्य है, पर कब किसे छोड़ना ये भी विवेक सीखने की आवश्यकता है। अभी हम अशुभोपयोग से बच नहीं पा रहे हैं और तुमने शुभोपयोग छोड़ दो, शुभोपयोग छोड़ दो, पूजा पाठ क्रिया तपस्या ये क्रिया है छोड़ दो, ऐसी व्याख्या करोगे तो बेचारा न घर का बचा ना कौन कौन। अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, अब आप ही समझ लो गधा है कि कुत्ता है।